गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे हम आज 8 बजे से ऑनलाइन तो आए थे। कुछ बच्चे भी मेरे क्लास ज्वाइन किए थे और उस लाइव क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे वॉइस का रुक रुका के चलना, जैसे धीरे धीरे चल रहा था, वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा था और क्वालिटी भी इसका अच्छा नहीं था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ बच्चे ने मेरे से फ़ोन कर कहा है, सर टाइम चेंज कर दीजिए। अगर आपको टाइम जो भी सूटेबल लगे, आप सभी को एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। ग्रुप में अपना तय कर लीजिए टाइम, जो भी टाइम आपको अच्छा लगे उस टाइम पे क्लास करेंगे। और अगली बार मैं प्रयास करूँगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम लाइव में नहीं आए। लाइव करने में लाइव का आप जो टाइम निर्धारित करेंगे उसी टाइम पे लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तब आज क्या था कि आज हमारा लाइव क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपको। आई एम सॉरी बच्चों, बट आगे से मैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और आप जल्दी से जल्दी कम से कम लाइव क्लास में 10 बच्चे को जोड़िए बच्चों। आगे चलते हैं। हम आज देखेंगे कि साइंस का फर्स्ट सीरीज़ जो हमारे 2022 में पूछे गए थे, ओरिजिनल पेपर हो, आप इसको देख सकते हैं। ये साइंस का फर्स्ट सीरीज है। फर्स्ट सीरीज यानी जो फर्स्ट में होता है ना, 10 से 12 और 1 से 5 बजे के बीच में होता है, तो फर्स्ट सीटिंग का ये क्वेश्चन है साइंस का। हम आगे पढ़ेंगे। आगे साइंस का फर्स्ट सीटिंग है 2022। आगे चलते हैं। इसका टाइम क्या होता है, 80 होते हैं ऑब्जेक्टिव और 30 नंबर का होता है सब्जेक्टिव। यानी 80 हमारे 80 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के कितने प्रश्न होंगे, 80 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे। और 30 कितने होंगे, ये होगा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। 30 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आगे प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं 40 क्वेश्चन हमको बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमको 1 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है आवर्त श्रेणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। और आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं फिर भी बतला दे रहा हूँ। इसका श्रेणी आवर्त प्रथम में आवर्त की तत्वों की संख्या होती है, वो होती है 2। कितनी होती है बच्चों, 2। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप बतला सकते हैं, सर ये मेरे को पता है ये, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। जो हमारा लास्ट कक्षा में होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे आसान होता है। क्योंकि जैसे ये हमारा प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस होता है, जो इसी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। जो ये हमारा लास्ट है, जैसे एम है, M+1 है, ये M है, तो ये इसको निकालना सबसे आसान होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है। तो आपको पता जरूर होगा द्वितीय आवर्त, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में प्रोटॉन, तब उसके लिए होता है एक और श्रेणी होता है जिसको हम बोलते हैं के सेल बोलते हैं, तब उसको से बोलते हैं एल सेल। तो बच्चों इसको बोलते हैं, इसमें होता है प्रोटॉन होता है, इधर होता है इलेक्ट्रॉन, तो इधर महत्तम सेल, तो इसे हो गया, इसको बोलते हैं हम के।
के सेल, इसको बोलते हैं एल सेल। तो हमारा द्वितीय सेल पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय सेल हो यानी एल सेल। आंसर इसका क्या होगा? एल सेल। 3 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए कार्बन चैप्टर से एक प्रश्न है। कार्बन चैप्टर से प्रश्न क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। और आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी को पढ़ेंगे तो इसको कहा जाता है एल्केन। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? अल्केन। इसका सही उत्तर क्या होगा? अल्केन। ये वाला इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ मेरी वॉइस अच्छे से जा रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त श्रेणी, जो आवर्त श्रेणी होती है जिस पे हमारा टेबल लिखा रहता है, मॉडल टेबल कहते हैं आजकल, जिस पे हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम लिखा रहता है, वो उसको आवर्त श्रेणी बोलते हैं। तो मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त श्रेणी में रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? गैलीलियम यानी ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आवर्त श्रेणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो इसका अंतिम सदस्य कौन होता है? निष्क्रिय गैस। तो बच्चों इसका 6 का आंसर क्या होगा? निष्क्रिय गैस। इसका अंतिम क्या होता है? अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस। आशा करता हूँ ये आपको पता होगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। किसी तत्व को 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको पता होगा क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल तो है बट आसान भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? नियोन। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? नियोन। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हॉलोजन है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हॉलोजन सबसे अभिक्रियाशील हॉलोजन क्या है? इसका होगा फ्लोरीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? 8 का फ्लोरीन। बच्चों आशा करता हूँ ये भी आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका पीडीएफ लेने के लिए जो मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ होता है ना, इसका पीडीएफ आप मात्र 5 रुपये में आप बाई कर सकते हो। मात्र 5 रुपये में इसका पूरा पीडीएफ सब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इसका पूरा पीडीएफ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप पूरा पीडीएफ इसका 5 रुपये में बाई कर सकते हैं बच्चों। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े होंगे तो वहाँ से आपको कभी कभी पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा बच्चों, बिल्कुल मुफ्त में। आशा करता हूँ ये भी कस आपको पीडीएफ मुफ्त में मिले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्पोस ल्यूटियम में स्रावित हार्मोन होता है। बच्चों आपने ये पढ़ा होगा जरूर बायोलॉजी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। हाँ बच्चों हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सॉरी बच्चों थोड़ा बैकग्राउंड साउंड अजीब सा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर आता जाता है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इस पर ध्यान बिल्कुल आप ना दें और आप बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसका ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश। इसका 10 का सही आंसर क्या होगा? सूर्य के प्रकाश। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव का उद्भव स्थान होता है। मानव का उद्भव स्थान क्या कहाँ है, तो मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। कहाँ बच्चों, अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान क्या है, अफ्रीका। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से कम इस सीरीज में से कम आपको कम से कम तो 50 क्वेश्चन लड़ ही जाएंगे इस वाले आने वाले एग्जाम में। 50 से नहीं तो 30 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव से। 30 क्वेश्चन, 50 नहीं तो 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, इस वाले ऑब्जेक्टिव से सिर्फ। आप इसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। सॉरी बच्चों, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचारित रोग है। और आपने जनन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, सूजक और एच, ये दोनों लैंगिक जनन रोग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ए बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए बी दोनों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो आपको जरूर पता होगा कि मानव का गुर्दा का आकार कैसे होता है। मानव का गुर्दा का आकार कैसे होता है, तो मानव का गुर्दा आकार होता है सेम के बीज के आकार के जैसा। ऐसा होता है बच्चों, सेम के बीज के आकार के जैसा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। क्या है बच्चों, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, अब जरूर कमेंट करें। इसका सही होगा टेस्टोन प्लस में एस्ट्रोजन। तो इसका ये दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। योनि परिपक्वता की अवधि होती है, अवधि को कहते हैं, योनि परिपक्वता का अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, यौना आरंभ। इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओजोन परत को हर्ष मुख्यतः किसके द्वारा होता है। सॉरी बच्चों, मैं बोला कितने, ओजोन परत का हर्ष मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो बच्चों किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, CFC के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, CFC के द्वारा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वोल्ट के बराबर होता है। तो वोल्ट के बराबर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता जरूर होगा कि वोल्ट का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर आप इसमें से अगर पूरा सही बना रहे हैं तो आप तैयारी बहुत अच्छी की है। अगर आपका कोई गलत हो रहा है तो मान लीजिएगा वो चैप्टर आपका कमज़ोर है, इसलिए आप उस चैप्टर को पढ़ ले एक बार घर पे रीड मार ले। सॉरी बच्चों, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे को पहले आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते भी हैं, कैसे बनाते हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा बतला देता। अब नेक्स्ट ईयर से आपके भाई बहन के लिए क्लास 10 का इस पे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई होगा, ठीक है बच्चों। अपने भाई बहन को ज़रूर जोड़ें। क्लास 10 का नेक्स्ट ईयर से लगभग आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होने से 1 मार्च से क्लास स्टार्ट होगा इस पे। क्लास 10 का 1 मार्च से क्लास स्टार्ट होगा इस पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विद्युत हीटर के तार को कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा विद्युत हीटर होता है विद्युत हीटर, उसकी तार किस चीज़ की बनी होती है? तो उसकी तार बनी होती है नाइक्रोम की। और आपने जो हमारे घर में जो 100 वाट वाला बॉल या पीला वाला बॉल लगा होता है, तो वो उसकी ऐसे जो इसकी संरचना ऐसी होती है। ये इस तार को क्या कहते हैं? इस तार को हम लोग बोलते हैं टंगस्टन की तार। ये किस चीज़ की बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। और ये हीटर में जो लगी होती है वायर, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो ये बनी होती है नाइक्रोम की, विद्युत हीटर की। ठीक है बच्चों, आपने आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। बच्चों ये आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं किस लिए हूँ, मैं बतला रहा हूँ ना, सब्र करो यार। तो इसका आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मैं समझाने के लिए आपको बतला रहा हूँ इसका आंसर कैसे होगा। तो पहले ये सर्किट हो गया, ये हम लोगों ने लगा दिया बैटरी। ठीक है, बैटरी लगा दिया, इसको यहाँ लाया, यहाँ इसको स्विच से क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दिया हम लोगों ने प्रतिरोध। जब यहाँ से हमने स्विच को बंद कर दिया, यानी बंद करना होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ा देना। ये ओपन रहेगा तो ये बंद रहेगा। जैसे हम लोग घर में स्विच बंद करते हैं तो हमारा करंट चला जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, इस चैप्टर में आप स्विच को बंद करिएगा तो करंट दौड़ने लगेगा, और स्विच को ऑन करिएगा तो करंट बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो ये क्या होगा, ये प्रतिरोध है ना, तो इसको ऊष्मा में कन्वर्ट कर देगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ऊष्मा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से क्या करेगा, ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। आशा करता हूँ आपको बच्चों समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19 का ए होगा, प्रतिरोध। बच्चों क्या होगा? प्रतिरोध होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। बच्चों ये भी आपको जरूरी पता होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये जरूर पता होगा, 100% पता होगा आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, विद्युत वाहक बल से कम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों? आप सबको जरूर पता होगा कि अनवीकरणीय स्रोत क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कोयला। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? कोयला। क्या होगा बच्चों? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? मीटर में। किसमें व्यक्त किया जाता है बच्चों? मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो क्या होता है बच्चों? इसका सही आंसर क्या होगा? किसी चालक तार में, मान लीजिए ये बच्चों एक चालक तार है, ठीक है, तो इसमें कण, इसमें मान लीजिए इसमें ये धारा बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, तो इसमें क्या बहती है बच्चों? इसमें क्या बहती है बच्चों? क्या बहती है इसमें? कौन सा माने इलेक्ट्रॉन की, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है। तो क्या धारा यानी क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा विद्युत का अंकीकी प्रश्न है। तो बच्चों इसमें क्या है, 12 वोल्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, सॉरी 1 मिनट बच्चों। तो इसमें क्या है, हम 12 वोल्ट क्या हो रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य लग रहा है, कितना कार्य लग रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, कितना। अगर आप अंकीकी प्रश्न बनाए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। तो इसका क्या होगा, 24, इसका कितना आंसर होगा, 24 जूल। कितना होगा बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा, 24 जूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम वोल्ट। क्वेश्चन क्या है, वोल्ट बराबर होता है, किसके बराबर होता है बच्चों, वोल्ट किसके बराबर होता है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करें, किसके बराबर होता है, तो वोल्ट किसके बराबर होता है, कूलम बटा जूल, गलत। कूलम बाई जूल गलत, कूलम बाई एम्पियर गलत, एम्पियर बाई कूलम जूल गलत, और जूल भाई कूलम, ये है सही है। इसका आंसर 25 का आंसर क्या होगा, जूल बाई कूलम। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, विद्युत आवेश प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, तो विद्युत धारा, सॉरी बच्चों 1 मिनट, इसको बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा तेजी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बच्चों, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है बच्चों, 27 नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा, जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। हम 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। CHO को अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो CHO अभिक्रिया समूह को क्या कहते हैं बच्चों, अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, कौन सा सही होगा, तो इसको कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। इसका कौन सा बच्चों सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एथनॉल के संतरे H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, तो C2H6, कौन सी गैस बनती है, C2H6 गैस बनती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में एक किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है बच्चों, किस धातु का अयस्क है जो बच्चों, तो जिंक का, इसका अयस्क है जिंक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त श्रेणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कौन सा गुण समान होता है बच्चों, वो तो कक्षाओं की संख्या समान होती है। कौन सा गुण समान होता है बच्चों, कक्षाओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिक्रियाशील CaO प्लस H2O इक्वल टू Ca और OH2 किस प्रकार का अभिक्रियाशील है। तो बच्चों इसे हमें ये किस प्रकार का अभिक्रियाशील है, फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जरूर पता होगा। तो ये क्या है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ए है, इसको मान लीजिए A प्लस B, तो क्या बन रहा है AB। तो ये क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रियाशील है, संयोजित अभिक्रियाशील है बच्चों। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक मानव निर्मित होता है, एक होता है जो भगवान ने बना के दिया। जो बड़े बड़े तालाब होते हैं वो भगवान ने बना के दिया।
तो इसमें तो इसका सही आंसर इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें होगा प्राकृतिक तालाब होगा बच्चों। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद रहता है? तो कौन सा अधिकतम संख्या में मौजूद रहता है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में बतलाए। तो उत्पादक मौजूद तो रहता है, सबसे अधिक कौन सा मौजूद रहता है, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से कौन क्या नहीं था? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था बच्चों, सॉरी क्या नहीं था बच्चों, तो ऑक्सीजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की उत्पादित परावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति ए है, तो क्या है बच्चों, तो क्या है बच्चों, इसका सही आंसर जरूर दे आप जल्दी जल्दी। तो इसका क्या होता है 50 Hz, इसका क्या होगा 50 Hz। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। लगभग 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो इसका क्या सही आंसर होगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सही 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल्दी नौनाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये किस राज्य में स्थित है, तो ये क्या किस राज्य में स्थित है, नौरा। तो ये है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही है। और 39 पे आ गए हम लोग। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म है और इसका उपयोग किया जाता है इसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये आशा करता हूँ आपको ये पता जरूर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उत्तल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, कहाँ पे रखेंगे तो हम रखेंगे फोकस और लेंस के बीच। तब आपने पढ़ा जरूर होगा कि फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो हमारा काल्पनिक उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 41 में मेंडेलियन ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो किस पौधे का उपयोग किया था बच्चों, तो इसमें पौधे का किस पौधे का उपयोग किया था बच्चों, मटर का उपयोग किया था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों, आपने जरूर पढ़ा होगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन। किस प्रकार के श्वसन से, वायवीय। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। मानव में नर जनन ग्रंथि कहाँ कहलाता है? मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है बच्चों, वृषण। नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, वृषण। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बच्चों, तो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ये समन्वय तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि। आप देख सकते हैं इसमें ये जो टिक लगाया हुआ है इस पे आप इसको मत मानिएगा, ये बच्चे ने जिस परीक्षा ने एग्जाम दिया था वो गलत टिक लगाया है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आपको हमेशा हर चीज़ सही मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण कहाँ पे होता है बच्चों, तो आप सबको पता है स्वपोषण हरे पौधे में होता है। तो इसमें हरे पौधे नहीं दिए, सिर्फ पौधे दिए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, पौधे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो आपने पढ़ा गोल्जी उपकरण 9th क्लास में पढ़ा था, गोल्जी उपकरण, उसका नाम ग्लाइकोलाइसिस भी होता है। गोल्जी उपकरण और ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी उपकरण होता है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है।
ये भी होता है कोशिका द्रव में, ये भी पाया जाता है। एक गोल्जी लाइसिस कहाँ पे पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, कोशिका द्रव होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, तो क्या होता है बच्चों, तो ये तो आपको ज़रूर पता होगा, आपने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, तो न्यूरॉन होता है, ठीक है बच्चों, और 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों, 48 नंबर हम आ गए हैं। आपको इसे पता ज़रूर होगा कि मैं कितना पानी में हूँ, इसे अगर पता ज़रूर होगा, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है बच्चों। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा पर कौन सा क्रिया करता है बच्चों, जल्दी जल्दी बतलाए। लाइपेज, कौन सा क्रिया करता है, लाइपेज, ठीक है बच्चों, लाइपेज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, जल्दी जल्दी आप आंसर जरूर दीजिए। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो क्या उपयोग होता है बच्चों, जल्दी जल्दी बतलाइएगा, क्या उपयोग होता है, तो क्या उपयोग होता है बच्चों, एमीटर उपयोग होता है, जिसे हम ऐसे बनाकर ये लिख देते हैं, इसको एमीटर बोलते हैं, ठीक है बच्चों, एमीटर। अब हमारा 51 पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति, विद्युत शक्ति, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो कौन सा शक्ति निरूपित नहीं करता है, कौन सा शक्ति, तो ये तो नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, डी, ऑप्शन क्या होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या कौन बना सकता है, निम्न से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो 52 के आंसर हम देखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, बी, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 53 पे। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर कितने किसी लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो बच्चों क्या बोलते हैं, फोकस। किसी लेंस से अगर निकलेगी तो यहाँ पे जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है बच्चों, आपने ये पढ़ा जरूर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 54 पे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो क्या होता है बच्चों, अभिदृश्यक क्या होता है बच्चों, तो उत्तल लेंस। क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी बतलाओ, उत्तल लेंस होता है। आशा कर दूंगा आपने आपका जरूर ये सही आंसर था, ठीक है बच्चों। जिसका गलत हुआ वो टेंशन ना ले, और आप याद करते जाइए इसको, थोड़ा एक बेर और वीडियो देख लीजिएगा तो ये आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी बच्चों, इसका तो नियम से पिक नहीं लिया पाएगा, बट मैं बतला देता हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा निम्न में से कितना क्षमता वाले लेंस का कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका यही क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा यूज करना चाहिए, तो इसका यूज करना चाहिए, सॉरी एक मिनट बच्चों, इसका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस यूज करना चाहिए। कौन सा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए, जिससे हमारे छोटे छोटे अक्षर पढ़ा सके, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी बच्चों, मेरे को सर्दी हो गई है। जब हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से
वस्तु कितनी मैंने कितनी दूरी पर संभवतः हो सकता है। इसका थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, सॉरी बच्चों, मैं PDF में डाल दूँगा अगर अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, दोनों अवतल लेंस है, यानी आप समझ लीजिए। सॉरी ये कौन सा लेंस है ये पूछ रहा है, एक गोलीय, सॉरी ये मैंने यहाँ पे कर दिया, कौन है यहाँ पे होगा किसी गोलीय दर्पण टाटा, ठीक है, कोई गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण तथा किसकी माने ये दोनों मैंने किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, जब माइनस में आपको फोकस दूरी दिया हो, फिर बच्चों जब माइनस में आपको फोकस दूरी दिया होगा, ठीक है, माइनस में फोकस दूरी दिया होगा तो आप समझ लेना वो अवतल है, ठीक है। अब प्लस में दिया होगा तो समझ लेना उत्तल है, ठीक है, प्लस में अगर दिया होगा तो उत्तल है और माइनस में दिया होगा तो अवतल है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होगा पौधे का जनन अंग कहाँ पाया जाता है बच्चों, जल्दी जल्दी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो उसमें पाया जाता है यानी फूलों में होता है, ठीक है बच्चों, उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 58 क्वेश्चन है हमारा, 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं लोग, ठीक है बच्चों। अब मास्टिक का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का संरक्षण करता है, तो बताइए जल्दी जल्दी बच्चों, क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अनुमास्टिक, सॉरी बच्चों एक मिनट, क्या होगा बच्चों, अनुमास्टिक, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये आपको पता होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 पे आ गए लोग हम लोग, और आपको पता चलेगा आपका कितना सही होगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आपका कितना सही हुआ और आपका कितना गलत हुआ है, हाँ ठीक है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, आपको पता होगा किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होगा, नहीं पता होगा तो मैं किस लिए हूँ बच्चों, मैं हूँ ना, किस रंध्र में पाया जाता है, तो ये केनर में पाया जाता है, केनर में माने रंध्र नहीं पाया जाता, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 60 BS, और इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको बच्चों आई भी मत पढ़ लेना, ये है 4 BS4, ठीक है, BS4 का संबंध है सर, BS4 का संबंध किससे अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बतलाना, ये मेरे को जानना ये कितने बच्चों को पता है, ठीक है, नहीं पता है तो मैं किस लिए हूँ बच्चों, मैं बतला रहा हूँ ना, सब्र करो यार। हाँ ये क्या होता है, ये होता है वायु प्रदूषण में, वायु प्रदूषण से इसका संबंध है, ठीक है बच्चों, किससे संबंध है, वायु प्रदूषण से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है बच्चों, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, जल्दी जल्दी बतलाना, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, हीमोग्लोबिन, कौन होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है, किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा जरूर बतलाना कमेंट बॉक्स में। इसका सही होगा ऑक्सीटोसिन, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीज विकसित होता है, बीज कहाँ पे विकसित होता है बच्चों, तो मेरे को पता, आप लोग बीज कहाँ पे विकसित होता है, मेरे को पता है कि हर बच्चा लगाएगा कहाँ पे, बी पे, अंडाशय में, बट ये गलत है बच्चों, ये अंडाशय गलत है बच्चों, बीज विकसित होता है बीजांड में, बीज कहाँ पे विकसित होता है, बीजांड में बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बीज बीजांड में विकसित होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है बच्चों, छोटी आंत का, ग्रहणी किसका भाग है बच्चों, छोटी आंत का, ग्रहणी किसका भाग है बच्चों, छोटी आंत का, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, जल्दी जल्दी आंसर दो, ऑप्शन बी होगा O3, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, O3। पीएच में
देखो पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन के निरूपित करता है। तो ये मान लीजिए पीएच स्केल है, ठीक है। ये हो गया 7, यानी 7 होता है उदासीन। 7 किसका मापक है? उदासीन का। 6 है अम्ल, 2 है अम्ल, क्योंकि ये 7 से नीचे होता है इसको अम्ल 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 का मापक है, और 7 से ऊपर होता है वो क्षार का मापक है। तो देखिए आप 7 से ऊपर कौन है? तो 7 से ऊपर है 13 यानी 13। तो इसमें कौन सा क्षार विलयन है? 13। ऑप्शन इसका सही होगा सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए जल एच सॉरी बच्चों, जल क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 1। तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? 2/1। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करना। क्या होगा? 2:1। क्या होगा बच्चों? 2:1। इसका सही आंसर क्या होगा? 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी। ये निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? अगर ये आपको पता है तो जरूर बतलाना बच्चों। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा 24/12 बेरिलियम। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच होगा, सॉरी बच्चों, चलिए अम्लीय ऑक्साइड का विलयन है, सॉरी बच्चों, सॉरी गलती से हो गया था। रक्त हीमोग्लोबिन हो गया है। अच्छा, हाँ ये था 69। अम्लीय ऑक्साइड विलयन का पीएच मान होगा, तो क्या होगा बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान तो वो होता है कम, यानी 7 से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? डी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? आप अगर पढ़े होंगे प्राकृतिक पदार्थ, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है बच्चों? हीरा। क्या है बच्चों? हीरा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन इसका सॉरी बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, तो क्या होता है बच्चों? 71 का आंसर, यानी 71 का आंसर। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? पीला। कैसा रंग होता है सिल्वर आयोडाइड का? तो पीला रंग होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बच्चों? जल्दी जल्दी बतलाओ कमेंट बॉक्स में। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बच्चों? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बतलाना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी जल्दी, क्या कहलाता है बच्चों? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्षार। हाँ, सोडा एस की रासायनिक सूत्र है। सोडा एस की रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो बहुत हम नज़दीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म होना है, जल्दी जल्दी कमेंट करना, ठीक है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी Na2CO3, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? कौन विजातीय यौगिक है बच्चों? ये क्या है? विजातीय यानी होता है इससे विपरीत, जो इसकी जात का ना हो। तो चूना पत्थर तो नहीं है, ये पत्थर है। ये भी संगमरमर पत्थर है, ये भी खड़िया यानी पत्थर ही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है बच्चों। 75 का भी आप किसने सही किया, ठीक है बच्चों, वो कमेंट जरूर करना। गलत हुआ फिर भी कमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का आप सभी को पता होगा रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है बच्चों।
इसका क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। क्या है इसका रासायनिक सूत्र, NaHCO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, 77, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल कौन सा है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। संक्षारक अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा संक्षारक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या होता है, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सल्फर के संयोजी सेल का इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है बच्चों, जल्दी जल्दी बतलाओ। ऑप्शन डी, इसका आंसर क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है डी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। वो आप सभी का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाना, ठीक है बच्चों। हाँ, निम्नलिखित तत्वों में किसका आयन ऊर्जा अधिकतम है, किसका अधिकतम है, आयन ऊर्जा अधिकतम है, तो किसका अधिकतम होगा, Cl। किसका अधिकतम है, Cl क्लोरीन का। बच्चों आप अगर आप जल्दी ऐसे बच्चों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर बच्चे के पास जाए, जिनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और उन बच्चों को भेजिए जिनकी ये वीडियो का रियल में ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और सॉरी, आज थोड़ा ऑनलाइन क्लास में इशू हो गया था थोड़ा सा, इसलिए सॉरी बच्चों, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और इसका पीडीएफ लेने के लिए बच्चों, मात्र 5 रुपया बच्चों, 5 रुपया में आप पीडीएफ, अब जो खा के पैसा फेंक देते हो आप वो पीडीएफ, इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों 5 रुपये में, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मात्र 5 रुपये में बच्चों आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा वो वहाँ से आपको उस पर मैसेज करना है और वहाँ से आपको मात्र पीडीएफ 5 रुपये में, ठीक है बच्चों, 5 रुपये में, कितने 5 रुपये में आपको पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है बच्चों। ये मात्र छोटा सा रकम है, ठीक है बच्चों। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो उसी नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा वहाँ से आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और थैंक यू, आप सब और बच्चों को शेयर करें और इस यहाँ से जोड़ें, ठीक है बच्चों। ये न्यू यूट्यूब चैनल है, आप सभी का प्यार से इस यूट्यूब चैनल आप इतना प्यार दीजिए कि यूट्यूब चैनल बिहार का नंबर 1 चैनल बन सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।